सबसे पहले हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़नी है जिसको तस्मिया कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखें, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान अर्रहीम और निहायत रहम करने वाला है। यह कुरान करीम की एक आयत भी है। तो इस वजह से इसके अंदर अल्लाह ताला की दो सिफ़ात का तज़किरा है। एक को रहमान कहते हैं और एक को रहीम कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि रहमान का मतलब होता है आम और रहमा, और रहीम का मतलब होता है ताम और रहमा। क्या मतलब? कि रहमान का मतलब ये है कि जिसकी रहमत आम हो, सबको शामिल हो, और रहीम का मतलब ये होता है कि जिसकी रहमत ताम हो, मुकम्मल हो। क्या मतलब? कि रहमान का मतलब जिसकी रहमत आम हो, कि इसी वजह से अब देखें, जो अल्लाह का हुक्म मान के चलता है अल्लाह उसके लिए भी रहमान है, और जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता अल्लाह उस पे भी रहमान है। इसी वजह से अब देखें, दुनिया के अंदर मुसलमान को भी अल्लाह रिज़्क़ देता है, इसी तरीके से जो इताअत करने वाला है उसे भी देता है, और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है अल्लाह उसे भी रिज़्क़ देता है, और काफिर जो अल्लाह का नाफरमान है तो अल्लाह रिज़्क़ उसे भी देता है। तो इसका मतलब है आम और रहमा। अल्लाह की रहमत ये आम है, मुसलमान को भी शामिल है और काफिर को भी शामिल है। और ये जो रहमत आम है, इसी वजह से मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाहु रहमानुन फिद दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा। अल्लाह दुनिया के अंदर रहमान है और आखिरत के अंदर अल्लाह रहीम है। क्या मतलब? कि दुनिया के अंदर अल्लाह की रहमत हर किसी को शामिल है, चाहे वो मुसलमान हो उसे भी शामिल है, और अगर काफिर होगा तो अल्लाह की रहमत उसे भी शामिल है। लेकिन आखिरत के अंदर अल्लाह ताला रहमान नहीं होंगे बल्कि रहीम होगा। क्या मतलब? कि अल्लाह की रहमत जो है वो ताम होगी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को तो शामिल होगी, काफिर को नहीं मिलेगी। तो इस वजह से फरमाते हैं अल्लाहु रहमानुन फिद दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा। अल्लाह दुनिया के अंदर रहमान है और आखिरत के अंदर अल्लाह रहीम है। तो ये इसको तस्मिया भी कहते हैं। तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की ये एक मुस्तकिल आयत है जो सूरतों के दरमियान फ़र्क करने के लिए, सूरतों के दरमियान फासला करने के लिए लाई गई है, और ये किसी ख़ास सूरत के शुरू का हिस्सा नहीं है। ये कुरान है, लेकिन कुरान का ये जुज़ नहीं है, ये किसी ख़ास सूरत के शुरू का हिस्सा नहीं है। तो आयत ये एक है, अलबत्ता 114 में से 113 सूरतों के शुरू में सूरतों के दरमियान फासले के लिए लिखी भी जाती है और पढ़ी भी जाती है। एक सूरह बरात है जिसको सूरह तौबा भी कहते हैं, उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी हुई। तो उसका हुक्म क्या होगा? उसका हुक्म यह है कि अगर कोई शख्स, कोई औरत, कोई मर्द पीछे से कुरान करीम पढ़ता हुआ आ रहा है तो आगे सूरह बरात आ जाती है, सूरह तौबा आ जाती है, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा। अगर वो कुरान करीम की तिलावत ही सूरह बरात से शुरू कर रहा है, सूरह तौबा से शुरू कर रहा है, तो उस सूरत में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर उसके बाद सूरह बरात को, सूरह तौबा को वो शुरू करे। ये कुरान करीम की एक आयत हुई। अब आए हदीस मुबारक की तरफ। ये हदीस सुनन तिरमिज़ी
जिल्द 2 के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत काब बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला फरमाते हैं, समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना, यक़ूलु, ये फरमाते हुए कि इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितनतन व फितनतु उम्मती अलमाल, कि बेशक हर उम्मत के लिए एक फितना रही है, एक चीज़ हर उम्मत के लिए एक आजमाइश रही है, और मेरी उम्मत की आजमाइश, मेरी उम्मत के लिए फितना ये माल है। तो आजमाइश, आजमाइश कहते हैं जिसके ज़रिए से बंदे को आजमाया जाए। फितना भी कहते हैं आजमाइश को। तो आजमाइश का आसान मतलब कि जिसके ज़रिए से बंदे को आजमाया जाए, और ये आजमाना कभी तो अल्लाह ताला की जानिब से यूँ होता है कि अल्लाह ताला उसे माल और दौलत बहुत ज़्यादा अता करते हैं, और फिर अल्लाह ताला आजमाते हैं कि क्या ये बंदा मेरे रास्ते में मेरा दिया हुआ माल ये खर्च करता है कि नहीं करता। और कभी यूँ आजमाना होता है कि अल्लाह ताला उसको माल नहीं देते, और फिर उसको आजमाते हैं कि क्या ये जो बंदा जिसे मैंने माल अता नहीं किया, क्या ये मुझसे गिले शिकवे भी करता है या इस पे भी सब्र कर रहा है। तो इस वजह से अगर अल्लाह ताला ने किसी मर्द को, किसी औरत को दौलत अता फरमाई है, तो इसको चाहिए कि ये अल्लाह ताला के रास्ते में इसे खर्च करे, और इस खर्च करने पे उसकी नीयत साफ हो, अल्लाह ताला उसको इस पे बहुत ज़्यादा अजर अता करेगा। ये माल इसका अपना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का अता करदा है। और अगर किसी मर्द और किसी औरत को अल्लाह ताला ने माल अता नहीं किया, कमज़ोर माल वाली कोई औरत है, तो उसे भी चाहिए कि वो इस पर अल्लाह ताला से गिले और शिकवे ना करे कि या अल्लाह तूने मुझे माल और दौलत दिया ही नहीं, फलां को तो इतना दे दिया। तो ऐसे गिले शिकवे नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पे भी सब्र करना चाहिए। इस सब्र करने पे भी अल्लाह ताला उसके लिए सवाब लिखेंगे। तीसरी चीज़ है अकीदा, तक़दीस ज़ात व सिफ़ात बारी ताला। अल्लाह ताला जिस्म और आज़ाए जिस्म और लवाज़िम जिस्म से पाक है। जिस्म ये तो सब जानते हैं, आज़ाए जिस्म हाथ हो गया, पाँव हो गए, चेहरा, उंगलियां, पिंडलियां, ये आज़ाए जिस्म, जिस्म के उज़्व है, आज़ा हैं। और लवाज़िम जिस्म जो चीज़ें इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी हों, मिसाल के तौर पे खाना पीना, उतरना, चढ़ना, दौड़ना वगैरह। तो अल्लाह ताला जिस्म से भी पाक है, आज़ाए जिस्म से भी पाक है, और लवाज़िम जिस्म से भी पाक है। और कुरान और हदीस में जहाँ अल्लाह ताला की तरफ आज़ाए जिस्म या मखलूक़ात की सिफ़ात की निस्बत है, मखलूक की सिफ़ात की निस्बत की गई है, वहाँ ज़ाहिरी माना बिल इत्तिफ़ाक़ मुराद नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की बाज़ सिफ़ात की ताबीरात हैं। ऐसी सिफ़ात हैं जिनसे सिर्फ ताबीर किया जा रहा है। फिर मुतक़द्दिमीन के नज़दीक वो सिफ़ात मुतशाबिहात में से हैं, इनकी हकीकत और मुराद को सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता। जबकि मुतअख़िरीन के नज़दीक इनकी हकीकत व मुराद दर्जा ज़न में हमें मालूम है। जैसे यदुल्लाह से मुराद कुदरत बारी ताला, और उतरने से मुराद रहमत का मुतवज्जे होना। अब देखें, कुरान करीम
या अहादीस के अंदर यद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यदुल्लाहि अलल जमात, वज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह यौम युक्शफ़ु अन साक़, साक़ पिंडली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से नुज़ूल वग़ैरह के ये जो कलिमात हैं अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके बारे में तीन मौक़िफ़ है। एक है मुतक़द्दिमीन हज़रात का और एक है मुतअख़िरीन हज़रात का और एक दौरे हाज़िर के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात का। मुतक़द्दिमीन ये जो अल्लाह ताला के लिए कलिमात इस्तेमाल हुए हैं, यद का, साक़ का, वजह का, मुतक़द्दिमीन कहते हैं ये कलिमात सिफ़ात मुतशाबिहात में से हैं। इनका माना क्या है हमें मालूम नहीं है। हम इनके मानी और मफ़ाहीम को अल्लाह ताला के सपुर्द करते हैं, लेकिन इस एतक़ाद के साथ कि अल्लाह ताला के लिए यद, ऐन वग़ैरह ये सिफ़ात साबित हैं, मगर ये मखलूक़ात की मुशाबिहत से पाक है। इस वजह से मुतक़द्दिमीन कहते हैं अत-तफ़वीज़ु मा तंज़ीहिल्लाहि तआला अम मुशाबहतिल मखलूक़ाति। हम इसका माना और इसका मफ़हूम अल्लाह के सपुर्द कर दें, लेकिन इस यकीन के साथ कि ये सिफ़ात अल्लाह ताला के लिए साबित हैं, लेकिन मखलूक़ात की मुशाबिहत से पाक है। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है, इनका माना और मफ़हूम हमें नहीं मालूम, हम अल्लाह ताला के सपुर्द करते हैं और ये अल्लाह ताला के लिए सिफ़ात साबित हैं, लेकिन मखलूक़ात की मुशाबिहत से अल्लाह ताला पाक है, इस अक़ीदे के साथ। और एक मौक़िफ़ है मुतअख़िरीन हज़रात का। मुतअख़िरीन हज़रात कहते हैं, इससे पहले एक बात ये भी समझ लें, अल-फ़िक़्हुल अकबर, इसके अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़मा ज़करल्लाहु फ़िल क़ुरआन मिन ज़िक्रिल वजह वल यद वल ऐन फ़हुव लहू सिफ़ातुन। ये जो कुरान के अंदर तज़किरा है कि वजह का लफ्ज़ आ गया, यद का आ गया, ऐन का आ गया, कहते हैं ये अल्लाह ताला की सिफ़ात है। वला युक़ालु इन्ना यदहु क़ुदरतुहु औ निअमतुहु लिअन्ना फ़ीही इब्ताल सिफ़ा। यूँ ना कहा जाए कि यद का मतलब ये है कि इस अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नेमत, ये ना कहा जाए। क्यों? इसमें अल्लाह ताला की सिफ़त को बातिल करना लाज़िम आता है। लिअन्ना फ़ीही इब्ताल सिफ़ा व हुवा क़ौलु अहलिल क़द्र वल एतिज़ाल। और ये जो मौक़िफ़ है ये किसका है? क़दरिया का, मुअतज़िला का। मुअतज़िला के बानी का नाम वासिल इब्न अता और क़दरिया जो तकदीर का मुनकिर है। अगर हम इसका मतलब कुदरत करेंगे तो अल्लाह ताला की सिफ़त को बातिल करना लाज़िम आएगा। और ये मुअतज़िला और क़दरिया का मौक़िफ़ है, ना कि अहले सुन्नत वल जमात का। यूँ कहा जाए वलाकिन यदुहु सिफ़्फ़तुहु बिला कैफ़, लेकिन अल्लाह के लिए यद सिफ़्फ़त बिला कैफ़ है।
तो ये तो हो गया मुतक़द्दिमीन हज़रात का मौक़िफ़। दूसरा मौक़िफ़ है इसके बारे में मुतअख़िरीन हज़रात का। मुतअख़िरीन हज़रात ये जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, यद, वज, साक वग़ैरह, इनमें तावील करते हैं लेकिन दर्जा ज़न में करते हैं। यानी वो यद का माना कुदरत मुराद लेते हैं, नेमत मुराद ले रहे हैं, तो लिहाजा ये जो इसके अंदर तावील कर रहे हैं ये दर्जा ज़न में कर रहे हैं। आपके जहन में बात आई होगी, अभी तो इमाम साहब का हमने ये कौल पढ़ा है कि अगर कोई इसका माना कुदरत कर ले तो उस सूरत में तो अल्लाह ताला की सिफत को बातिल करना लाजिम आ रहा है। ये तो मुअतज़िला का मौक़िफ़ है। और इधर मुतअख़िरीन जो अहले सुन्नत में से हैं ये भी तो इसका कुदरत का माना कर रहे हैं। असल बात यह है, ये जो मुतक़द्दिमीन और मुतअख़िरीन के दरमियान निज़ा है, झगड़ा है, ये निज़ाए लफ्ज़ी है। निज़ाए लफ्ज़ी सिर्फ अल्फाज की ताबीरात का फ़र्क है। मुतक़द्दिमीन जो कहते हैं कि हम इसके माने को, इसकी मुराद को अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, इनका ये कहना है कि हम यद का माना जो कुदरत नहीं मुराद लेते, ये दर्जा यकीन में नहीं लेते। और मुतअख़िरीन हज़रात ने जो ये कुदरत का माना लिया है ये दर्जा यकीन में नहीं लिया, दर्जा ज़न में लिया है। हमारी राय ये है, ये नहीं कहा कि ये यकीनी तौर पे यही माना है। हकीकत में इनका मौक़िफ़ भी वही है जो मुतक़द्दिमीन का है, गोया कि इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। दूसरी बात, ये जो मुतअख़िरीन हज़रात ने इसके अंदर तावील की है, तो ये उस वक़्त एक मुजस्समा फितना था जो अल्लाह ताला के लिए जिस्म, आज़ाए जिस्म को साबित करता था, लोगों के अकायद को ख़राब करता था। लोगों के अकायद को बचाने के लिए उन्होंने ये दर्जा ज़न में ये तावील की है। चुनाचे इमाम इब्न हम्माम अल-मुसायरा अल-मुसामिरा में फरमाते हैं, हाज़ा तवील लिहाज़िल अल्फाज़ लिमा ज़करना मिन सर्फ़ फ़हमिल आमत यानिल जिस्मिया व हुआ युमकिनु अन युरादा वला युज़्ज़म बिइरादतिही। हमने ये जो इन अल्फाज की तावील की है ये इस वजह से ताकि मुजस्समा फितने से लोगों को बचाया जा सके, और ये मुमकिन है कि इसका तावीली माना मुराद लिया जाए और इस पर जज़म यानी यकीन न किया जाए। तो लिहाजा इसके बारे में दो मौक़िफ़ आपके सामने आ गए। तीसरा मौक़िफ़ है दौरे हाजिर के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात। ये यद, वज, आइन के हकीकी माना मुराद लेते हैं कि अल्लाह ताला के लिए यह हाथ है, अल्लाह ताला की आंख भी है, ये हकीकी माना इसके मुराद लेते हैं। इनके एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मोहम्मद यहया गोंदलवी। उन्होंने अकीदा मुस्लिम के नाम से एक किताब लिखी है, उसके अंदर उन्होंने ये माना भी मुराद लिया है
तो आपके सामने ये 3 मौक़िफ़ आ गए और अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ जो है वो पहले 2 ही है। ये जो तीसरा मौक़िफ़ है ये बिल्कुल गलत है। और अल्लाह ताला के लिए जिस्म, आज़ाए जिस्म को साबित करना ये कुफ़र है, कुफ़र। तो इस वजह से आज के अकीदे में हमने ये बात पढ़ी कि अल्लाह ताला जिस्म, आज़ाए जिस्म और लवाज़िम जिस्म तीनों से अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। अब आ जाएं मसले की तरफ। आज हमने पढ़ना है नजासत हुक्मिया की अक़साम व अहकाम। कल हमने नजासत हकीकिया की पढ़ी थी। तो इसकी 2 किस्में हैं। नंबर 1 हदस असगर, नंबर 2 हदस अकबर। हदस असगर से मुराद छोटी नजासत, हदस नजासत, असगर छोटी, छोटी नजासत को हदस असगर कहते हैं। और ये बेवुज़ू होने की वजह से इंसान को लायक हो जाती है। और हदस असगर को दूर करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, इंसान वुज़ू कर ले, मर्द या औरत है वुज़ू कर ले तो हदस असगर उसकी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। नंबर 2, अगर पानी इस्तेमाल करने पर वो कादिर नहीं है तो वो तयम्मुम कर ले। आपने पढ़ा होगा हदीस मुबारका के अंदर है अत-तयम्मुम ज़रबतानी, तयम्मुम की 2 ज़रबें हैं, ज़रबतुल लिल वजहि व ज़रबतुल लिल यदैन इलल मिरफ़क़ैन। एक ज़रब ज़मीन पे मार के मुंह पे फेर देना है और एक हाथों से, हाथ से लेके पीछे कोहनी तक। तो इससे भी अगर इंसान पानी इस्तेमाल करने पे कादिर नहीं है तो तयम्मुम करने से भी ये हदस असगर उसकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी है हदस अकबर। हदस अकबर कहते हैं बड़ी नजासत को, और ये 3 तरीकों से लायक होती है। नंबर 1 जनाबत, खाविन और बीवी मिलते हैं तो इससे हदस अकबर लायक होती है। यानी शावत के साथ मनी अपनी जगह से खारिज होकर जिस्म से बाहर निकल आए तो इससे हदस अकबर जो है वो लायक हो जाती है। नंबर 2 मेंसेस, हेज, यानी बालिगा औरत को हर माह आने वाला खून जिसकी मिकदार कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है। और नंबर 3 नफास, यानी बच्चे की विलादत के बाद आने वाला खून जिसकी कम अज़ कम मिकदार तो कोई भी मुकर्रर नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मिकदार जो है वो 40 दिन है। तो इससे भी हदस अकबर लायक हो जाती है। हदस अकबर से पाक होने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 गुस्ल करना, गुस्ल करेगी ये औरत तो पाक हो जाएगी। और अगर पानी इस्तेमाल करने पर कादिर ना हो तो फिर तयम्मुम कर लेगी। तयम्मुम के लिए अभी बताया है कि 2 ज़रबें,
ज़रबतुल लिल वजही व ज़रबतुल लिल यदैन इलल मिरफ़क़ैन। पांचवी चीज़ है दुआ, और वो दुआ सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है, सोकर उठने की दुआ। वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जुमा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं जिसने हमें नींद के बाद जगाया और उसी के पास हम सब ने इकट्ठे होना है। तो आज के सबक में हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 कुरान करीम की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, और नंबर 3 अक़ीदा कि अल्लाह ताला की ज़ात जिस्म, अज़ाए जिस्म और लवाज़िम जिस्म से पाक है, और नंबर 4 मसला, और नंबर 5 दुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।